महाराष्ट्र में कुछ ही जगह ऐसी मिली मराठवाड़ा में घूमते हुए जहां पर हमें पानी मिला। नांदेड़ पहुंचा है किस्सा कुर्सी का कारवां, जहां पर पानी की फुहार भी है और राजनीति की बयार भी है। और इस राजनीति की बयार में बड़ी खास बात यह है, नांदेड़ के बारे में कहा जाता है कि हमारे 4 मेहमान यहां पर मौजूद हैं, इनका मैं परिचय कराऊंगा। लेकिन नांदेड़ के बारे में यह कहा जाता है कि जब पूरे देश में मोदी लहर चलती है तब यहां से अशोक चव्हाण जीत करके आते हैं और तब यहां से हिंगोली से कांग्रेस की सीट निकल करके आती है। आप सभी का स्वागत है। नांदेड़ से धर्मनगरी है, देश के 5 अकाल तख्त में से एक अकाल तख्त यहां पर मौजूद है, सिखों की दक्षिण काशी कही जाती है। एक बार मैं अपने सभी गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा। कांग्रेस के अमर राजूरकर हमारे साथ में मौजूद हैं, स्वागत है आपका। एनसीपी के डॉक्टर सुनील कदम हमारे साथ में मौजूद हैं। बीजेपी के दिलीप कंदकुर्ते हमारे साथ में अभी जुड़ेंगे। शिवसेना के महेश खोमने, स्वागत है आपका महेश जी। एमएनएस के प्रकाश मारावार, स्वागत है आप सभी का। मराठवाड़ा में जाहिर सी बात है अमर राजूरकर जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा। पहला सवाल मेरा यह है, सुना है कि आप अशोक चव्हाण के अमित शाह कहलाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अमित शाह के बारे में आप जानते हैं कि उनके ऊपर कितने आरोप है जी। एक भी आरोप मेरे ऊपर नहीं है। वो तो मुझे कई लोगों ने कहा कि आप अशोक चव्हाण के अमित शाह हैं जी। कई लोगों ने कहा कि आप अशोक चव्हाण के अमित शाह हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उनके ऊपर कितने आरोप है जी। एक भी आरोप मेरे ऊपर नहीं है। वो तो मुझे कई लोगों ने कहा कि आप अशोक चव्हाण के अमित शाह हैं जी। कई लोगों ने कहा कि आप अशोक चव्हाण के अमित शाह हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बोलते हैं लोग, खुद भी बोलते हैं लोग। एक बात ये बताइए कि महाराष्ट्र में 1963 से विधानसभा चुनाव हो रहा है, ठीक है, और तब से लेकर के अब तक सिर्फ बीजेपी शिवसेना की जब राज्य में सरकार रही तभी नांदेड़ में उसका वर्चस्व रहा, वरना कांग्रेस ने जम करके यहां पर राज किया। लेकिन बावजूद इसके नांदेड़ विकास के पैमाने पर इतना पिछड़ा क्यों है? पार्डन, फिर से एक बार बताएंगे। शंकर राव चौहान, अशोक चव्हाण, अब अमिता चव्हाण मैदान में है। चव्हाण फैमिली, इतने मुख्यमंत्री यहां से निकले लेकिन उसके बावजूद विकास क्यों नहीं हो पाया? विकास नहीं होता है जी। कौन कहता है विकास नहीं होता है? मैं कहता हूं सर। आप कह रहे हैं जी, मगर आप आम जनता से पूछिए। हाँ, आम जनता से पूछ लेते हैं ना, आम जनता से पूछ ही लेते हैं कि कांग्रेस ने यहां का कितना विकास किया। सर वाहिगुरु जी का खालसा। ये आम जनता नहीं है, ये एमएनएस के कार्यकर्ता है। एमएनएस के कार्यकर्ता नहीं है सर, गुरुद्वारे बोर्ड की तरफ से आपको इतना सिर्फ से अपने एक गुरुद्वारा हमारा तखत है, आपने सर तखत के सामने एक नाली नहीं बनाई, एक पानी नहीं, एक पुल नहीं है सर आपका, और उसके ऊपर इतने करोड़ रुपए सर आपके पास आए, आपने पूरे घोटाले पर घोटाला करते रहे। एक भी सर गुरुद्वारे के ऊपर आपने बताओ कौन सा सर रोड अच्छा बनाया, आप बताओ हमें। सर बात तो ठीक है, अशोक चव्हाण के ऊपर आदर्श स्कैम, पेड न्यूज का मामला, न जाने कितने घोटाले, जवाब दीजिए। आदर्श के बारे में आप जानते हैं कि सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपना प्रतिज्ञा पत्र सादर किया है और जो संरक्षण मंत्रालय उन्होंने भी अपना प्रतिज्ञा पत्र सादर किया है कि ये जमीन जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। उसमें हो सकता है आने वाले जमाने में हाई कोर्ट में उनको क्लीन चिट ऑलरेडी दे चुके हैं और मिल जाएगी। दूसरी बात रही पेड न्यूज की, जो लोग चुन के आ नहीं सकते, जिनका डिपॉजिट जब्त हुआ है, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी नोटिस दे दिया। मेरी बात पूरी, हाईकोर्ट ने आज नोटिस दे दिया सर। मेरी एक बात पूरी हो जाने दो। अशोक चव्हाण जी 1,07,000 वोट से चुन के आए और उनके अगेंस्ट में जो अभी जो हमारे अमिता भाभी चव्हाण के आगे माधव राव, डॉक्टर किनाकर खड़े हैं, जो 1 लाख वोट से हरे हुए हैं, जिनका डिपॉजिट जब्त हुआ है। अभी मैं बताता हूं, आपने कह तो दिया कि बहुत ज्यादा वोट से जीत करके आए हैं। अशोक चव्हाण यानी चव्हाण फैमिली पे कितने लोगों को भरोसा है यहां पर? सारे कांग्रेसी, पीछे से आवाज आई। अशोकराव चव्हाण फैमिली के ऊपर पूरे नांदेड़ जिले के मराठवाड़े के पूरे पब्लिक के, महाराष्ट्र के ऊपर पब्लिक का विश्वास है। अब पूरे महाराष्ट्र का विकास से अशोकराव चव्हाण कर सकते हैं, ये अपने को मालूम आता है। चलिए आगे से एक महिला है, वो कुछ कहना चाहती हैं। जी 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 जी, क्या बोला, पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि चव्हाण फैमिली पे नांदेड़ में कितना विश्वास है आपको? एक्चुअली ऐसा है कि जिसके पास मनी पावर है, ठीक है, न्यूज इज मसल पावर, इस जोर पे वो चुन के आ रहे हैं। विश्वास का सवाल ही नहीं पैदा होता, कहीं पर भी विश्वास का सवाल ही पैदा नहीं होता। बूथ कैप्चरिंग असेल किंवा क्या कहते हैं उसको, मैंने जो कहा कि पावर जिनके हाथ में है, पैसा तो सत्ता, सत्तेतून पैसा, ये जो सर्कल विशियस डर्टी सर्कल है, बिकॉज ऑफ दैट ही इज गेटिंग विक्टोरियस। अदरवाइज विश्वास तो किसी को नहीं है। नांदेड़ शहर में आप घूम के आएंगे तो आप देखेंगे जो 2008 के काम हुए हैं, उनका जो दर्जा देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। नांदेड़ में गुरुद्वारा के साथ जो 128 में जयंती मनाई गई, उसके लिए जो फंड्स आया केंद्र से और जहां से,
जो कि सामान्य जनता के लिए बिल्कुल भी नहीं उपयोग किया गया, ये जैसा जनता का मुख्य कारण है नाराज। मैं आ रहा हूं, उधर भी आ रहा हूं, पहले मेहमानों मैं आ रहा हूं, सभी के पास आऊंगा मैं। शिवसेना नेता से मेरा सवाल यह है कि अगर अशोक चव्हाण यहां पर काबिज रहे, इतने दिन तक कांग्रेस यहां पर काबिज रही, लेकिन बावजूद इसके शिवसेना या बीजेपी के साथ जब आपका अलायंस था तो आप लोग मजबूत क्यों नहीं रह पाए? मजबूत विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा पाए? सबसे पहले जनता ने आपको यहां से क्यों नहीं चुना? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सभी को मैं जय महाराष्ट्र कहना चाहता हूं। हाँ। और जो आपने जो सवाल किया है कि कांग्रेस की सत्ता, मैं कहना चाहता हूं आपको कि नांदेड़ में 1990 उसके पहले से 5 साल डीआर जो देशमुख थे वो शिवसेना के ही सांसद थे। उसके बाद कैलाशवासी प्रकाश जी खेड़कर वो भी शिवसेना के ही सांसद थे, और उसके बाद अनुसुईताई खेड़कर वो भी शिवसेना के ही सांसद थी। और गए बारी में जो नांदेड़ विधानसभा दक्षिण से जो भी उम्मीदवार पराजित हुए, केवल कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पीठ पीछे कई शिवसेना वाले नांदेड़ में अशोक चव्हाण से सेटिंग कर लेते हैं। नहीं, ये बात सरासर झूठ है। अगर वैसी अगर कोई बात होती तो सेटिंग और चिटिंग जो भी होती है वो कांग्रेस में होती है। शिवसेना जो है, जो माननीय बाला साहब ठाकरे उनके विचार लेके चलती है, और शिवसेना के जो भी कार्य करते हैं वो 80% समाजकरण और 20% राजकारण उसी पे बिलीव करते हैं। चलिए जनता के बीच अभी जो धनश्री मैडम है उन्होंने कहा था कि भाई गुरुता गद्दी में विकास काम नहीं हुए। मैं उनको बताना ये चाहता हूं कि अपन जो दक्षिण भाग में है नांदेड़ के, अभी यहाँ से जो अपन ब्रिज क्रॉस करके आए, ये जो रास्ता दिख रहा है ये उसी गुरुता गद्दी के कार्यक्रम में हुआ है। ये शायद ये भूल गए। और एक मैं बात ये कहना चाहता हूं, उनका जो कैंडिडेट है जिनको दिलीप कंत गुर्ते को यहाँ बुलाया गया था वो अभी तक पहुंचे नहीं है। एक तो वो कांग्रेस के पूर्व पार्षद थे, वो यहाँ पर आए नहीं है अब तक। वो क्यों नहीं आए वो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो सामने वो डर गए यहाँ आने के लिए। अभी सारे लोग जो अशोक चव्हाण जी साहब के ऊपर जो आरोप कर रहे हैं, अगर ऐसा होता था तो अभी जो लोकसभा 2-3 महीने पहले जो लोकसभा हुई उसमें नांदेड़ की जनता, आज आप सब बोल रहे हैं कि देश में बीजेपी की लाट है, तो उसमें अशोक चव्हाण जी को चुन के दे सकते थे क्या? उनका यहाँ पे काम है इसीलिए वो चुन के आए। सर, आपने क्वेश्चन पूछा था कि अशोक चव्हाण साहब के ऊपर इस नांदेड़ की जनता कितना बिलीव करती है। 7 आमदार कांग्रेस के हैं, नांदेड़ की जिला परिषद कांग्रेस के पास है, नगर पालिका कांग्रेस के पास है। इससे ज्यादा बड़ा सबूत कोई भी जनता देने की जरूरत नहीं, मैं आपसे कहता हूँ। ठीक है, एमएनएस नेता के पास भी चलते हैं, चूंकि एमएनएस ने भी ताल, हाँ आ रहा हूं, उधर भी आऊंगा, चूंकि एमएनएस ने ताल ठोकी हुई है। मैं पूछना ये चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में अशोक चव्हाण के खिलाफ आप लोगों ने सरेंडर क्यों कर दिया? कोई कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया नांदेड़ में? जो बोल रहे हैं अशोक राव चव्हाण के विरोध में, हम महाराष्ट्र में खाली 10 सीटा मुंबई में खड़े कर रहे थे, नांदेड़ में नहीं खड़े कर रहे थे। क्यों नहीं खड़ा किया? मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को आदरणीय राज साहब ठाकरे ने जाहिर पाठिंबा दिए थे, अशोक राव चव्हाण को नहीं दिए थे। और हमने हमारा तटस्थ भूमिका था, और नरेंद्र मोदी को आदरणीय राज साहब ने आदेश दिए थे कि हमारा जाहिर पाठिंबा, उस वजह से हमारा लोकसभा में बीजेपी को पाठिंबा था। अशोक राव चव्हाण को आदर्श घोटाले में जो बदनाम आदमी है उनको हमने, हमारा पाठिंबा नहीं था। हाँ, चलिए इधर से भी कुछ सवाल है जी। क्या क्वेश्चन क्या? आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अच्छा, कोई? हाँ, अशोक चव्हाण इस नांदेड़ जिले के एक बदनाम नेता है, जो महाराष्ट्र का नाम इस अशोक चव्हाण में नांदेड़ जिले का नाम बदनाम किया है। अशोक चव्हाण को पूछता कोई भी नहीं है, मगर अशोक चव्हाण के पास सभी पैसा है, पैसों से वोट लेने वाले, इसलिए अशोक चव्हाण का नाम लेते। अशोक चव्हाण को इस जिले में कौन सा वैल्यू ने, जो अशोक चव्हाण 1,35,000 से चुन के विधानसभा आने वाले, लोकसभा में सिर्फ 35,000। ठीक है। उधर से भी कुछ महिला, हाँ जी, इधर का सवाल। हाँ सर, पैसे से बिकने वाले नांदेड़ के लोग नहीं है, और नांदेड़ के लोगों ने बता दिया है लोकसभा में क्या हुआ है। हमारे नेता अशोक राव जी चव्हाण साहब पूरे महाराष्ट्र पे छा गए हैं, और मैं शिवसेना, बीजेपी इनको सवाल करना चाहूंगी। उनको भी नांदेड़ के जनता ने 10 साल दिए थे, 10 साल में उन्होंने एक रास्ता किया है, तो वो रास्ते का नाम बताओ। 1 मिनट। हाँ बताइए। शिवसेना नेता कुछ बोलना चाहता है? मैं खाली इतना ही कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि अभी जो उन्होंने कहा था कि माननीय अशोक राव जी चव्हाण सिर्फ नांदेड़ के पुरता सीमित कर दिए वो नेता को, जो कहते थे महाराष्ट्र का जो नेतृत्व कर सकता है। आज जो भी उनके जो भी समर्थक उन्होंने नांदेड़ पुरता है उनको मर्यादित किया है।
ये उनको सोचना चाहिए। और ये मैं कहना चाहता हूँ और ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस में पूरी सेन लगे वाली है। उनके रिश्तेदार माजी खासदार भास्कर राव जी खटगांवकर, उनके मतदार संघ के सभापति, उनके मतदार संघ के सरपंच, ये सब जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं उसके बारे में उनको विश्वास नहीं रहा। यही यहाँ पे सिद्ध होता है। सर मेरा आपसे भी ये सवाल है कि यहाँ जो पोस्टर लगाए गए हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ फोकस किया गया है बीजेपी लीडर अपने ये नितिन गडकरी साहब को, वो क्यों फोकस किया गया है? ओनली बीजेपी का नेता क्यों सामने लाया गया है? मुझे आप पे भी भरोसा। अरे नहीं, देखिए ना, एक मिनट, नहीं ये बात ना कहिए मैम, आप किस पार्टी से हैं? आप देखिए, आपने कहा ना, आपने कहा नितिन गडकरी, पृथ्वीराज चौहान, उद्धव ठाकरे, सभी लोग हैं। अब आप लोग भी ना चूंकि एक पार्टी विशेष से आकर के बैठ गए तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जी मैं एनसीपी नेता, जी एक मिनट रुकिए, ये एनसीपी नेता से मेरा पहला सवाल ये है, यहाँ की 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 2 विधायक आपके भी हैं, लेकिन नांदेड़ में आपकी तरफ से भी कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों? एक बात है कि आज तक, कल तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की आघाड़ी थी। अभी आघाड़ी में नांदेड़ जिले में हमारे एमपी की सीट नहीं थी। नांदेड़ सिटी के जो मतदार संघ है उत्तर और दक्षिण, यहाँ पे दोनों जो नुमाइंदे हैं वो कांग्रेस के एमएलए थे और एनसीपी को मौका ही नहीं मिला यहाँ से चुनाव लड़ने का पार्लियामेंट में और विधानसभा में। अभी आघाड़ी टूट गई है और अभी हम मैदान में हैं। मैं उत्तर विधानसभा मतदार संघ में से कैंडिडेट हूँ एनसीपी का और अभी मैदान खुला है। सुना है कि नांदेड़ में एनसीपी को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। ऐसी बात नहीं, पिछले बार भी नांदेड़ में एनसीपी को क्या कैंडिडेट नहीं मिल रहा है क्या? हाँ। नांदेड़ में एनसीपी खत्म हो गई वाली लिमिटेड कंपनी है। अभी नांदेड़ में तो एनसीपी है ही नहीं है और अशोक चव्हाण को विरोध, ये गलत बात है। नांदेड़ में एनसीपी की ताकत दिखेगी आपको। है नांदेड़ का मतलब अशोक चव्हाण प्राइवेट लिमिटेड। इस सवाल का जवाब कांग्रेस नेता से हम लेंगे और इसके अलावा हम ये भी जवाब लेंगे कि अशोक चव्हाण जिनके बारे में ये कहा जाता है कि है तो नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन क्या वो तानाशाह है? ये आरोप किसने लगाया? इस सभी का जवाब एक ब्रेक के बाद देखते रहिए आप किस्सा कुर्सी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। किस्सा कुर्सी का नांदेड़ से देख रहे हैं आप। अमर राजूरकर से ब्रेक से पर जाने से पहले मैं ये सवाल छोड़ करके गया था। अशोक चव्हाण के रिश्तेदार हैं भास्कर राव पाटिल। उन्होंने ये कहा कि अशोक चव्हाण तानाशाह है, किसी की नहीं सुनते और इसीलिए पार्टी छोड़ करके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसी बात है, वो क्या कहते हैं उनकी बात है, मगर अशोक चव्हाण जी के ऊपर जिन्होंने आरोप लगाया है भास्कर राव पाटिल खटगांवकर, वो इसके पहले शंकर राव चव्हाण जी के दामाद अशोक जी के साले ये होते हुए उन्होंने 3 बार एमएलए, 2 बार एमपी, 1 बार राज्य मंत्री, ऐसा अलग अलग तरीके के उन्होंने पद हासिल किए। और ये इलेक्शन में, सांसद के इलेक्शन में उनको जब बताया गया कि आप खड़े रहेंगे क्या, उन्होंने खुद जाहिर किया प्रेस के माध्यम से कि मैं इस इलेक्शन में से मैं वापस ले रहा हूं, माघार ले रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। सवाल सुनिए। कांग्रेस पक्ष के प्रतिनिधि से मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि 2009 में कांग्रेस पार्टी ने असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन में मुसलमानों से खासतौर से यह वादा किया था कि हम नांदेड़ जिले में मुस्लिम प्रतिनिधि बोलकर एक एमएलए देंगे, लेकिन उस टाइम एमएलए नहीं देते हुए यह बताया गया कि मुस्लिम उम्मीदवार चुन के नहीं आ सकता। यह ऐसी कैसी बात है कि अशोक राव चौहान साहब नांदेड़ से 9 के 9 कांग्रेस के उम्मीदवार चुन के ला सकते, लेकिन एक मुस्लिम उम्मीदवार चुन के नहीं ला सकते। दूसरी बात यह है कि अभी 2014 में जिस वक्त पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे थे, जिसमें आप बता रहे हैं कि अशोक राव चौहान इतनी, एक क्वेश्चन है, इतनी लीड से चुन के आए, लेकिन उस वक्त भी ये मुसलमानों से वादा किया गया था कि आपको फिर प्रतिनिधि दिया जाएगा, लेकिन आज भी उम्मीदवार ग्रामीण भागामध्ये आमदार निधीतून झालेली जी कामं आहेत। हिंदी में बोलिए, हिंदी में, जो भी बोले हिंदी में। मुझे कांग्रेस वालों से एक सवाल पूछना है कि यहाँ पे अभी तक कांग्रेस का राज्य था, अभी तक एक भी बड़ी इंडस्ट्रीज अभी तक नांदेड़ में नहीं आई है। इससे पहले सहकार महर्षि पद्मश्री शामराव जी कदम ने सहकार क्षेत्र में बहुत बड़ी इंडस्ट्री लाई थी, वो बाद में कांग्रेस वालों ने पूरी कोलैप्स कर दी है। यहाँ पर एक जवाब दीजिए अमर जी, जवाब दीजिए। हमारे एनसीपी के दोस्त
जो हमारे कदम है, उन्होंने कहा कि श्यामराव कदम जी ने सहकार के माध्यम से यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री लाई है। ये बात मैं मानता हूं। श्यामराव कदम जी पूजनीय है, शंकरराव जी के साथी है। मेरे दोस्तों, मेरे को आपका कहना है, जिन लोगों ने इंडस्ट्री डुबाई है, जिसमें हमारे पूर्व सांसद भास्कर राव जी खतगांवकर हो, सूर्यकांत आताई पाटिल हो या प्रताप पाटिल चिखलीकर हो, शिवसेना के कैंडिडेट, इन्होंने सबने अपने पूरे इंडस्ट्री डुबाई है। शिवसेना नेता कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी बात कहिएगा, पहले एक सवाल ले लेते हैं। श्रीमान जी, गुर्ता गद्दी के अंतर्गत जो है सो 3,000 करोड़ के काम हुए। 3,000 करोड़ के काम होने के बाद में भी गुरुद्वारे को कुछ फंड दिया गया। ये सवाल उधर से आ चुका है, ये सवाल उधर से आ चुका है। हाँ। एका चीज भीती म्हणून ही सगळी महायुती, इनको डर है। यहाँ पे बीजेपी का एक भी उम्मीदवार नहीं है, यहाँ पे शिवसेना का उम्मीदवार नहीं है, बाकी ये सब ठीक है। सदस्य हूँ गुर्ता गद्दी में 2400 करोड़ मैं गुरुद्वारा बोर्ड सदस्य हूँ। आगे की बात मैं अभी करता हूँ। एक ब्रेक मुझे लेना है। मुझे एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। उम्मीद ये करते हैं कि नांदेड़, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ से लाल बत्ती जरूर होती है, एक कोई ना कोई मंत्री जरूर होता है या मुख्यमंत्री जरूर होता है, लेकिन विकास के पैमाने पर भी नांदेड़ आगे निकल करके आएगा। एक ब्रेक, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।